Om Shanti. Very good morning to one and all. Today we will go through अव्यक्त मुरली एज संडे मुरली. मुरली का हेडिंग है And today the Sunday, that is Abhyakt Murli. The original date of Abhyakt Murli is 16th February 1988 की मुरली है. And today the revised date is 18th July 2021. Heading of the मुरली, सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ. सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ. आज विश्वेश्वर बाप अपने विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और अति समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं. विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्व आत्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है. बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्यों में सहयोगी आत्माएं बनती है. इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं. बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्यों में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं. तो आप बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते. आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना, तो सभी को बाप दादा जगदम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो. यह दिल की मुबारक है, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं, लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे मन से बाप के सम्मुख है, चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो. आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है. शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है. आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है, तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु. तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है. बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है, इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के गुणों के ज्ञान के सिंधु कहा जाता है. तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले से पहुंच रही है. जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ व स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया. बाप ने कौन सा झंडा लहराया? आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया. बाप क्या यह झंडा लहराएंगे? यह सेवा के साकार रूप की जिम्मेदारी बच्चों को दे दी. बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहाँ लहराया? बाप दादा ने अपने दिल में, बाप दादा ने अपने दिल में किसकी झंडा लहराया? न विशेष झंडा लहराया. आप सभी ने शिव बाबा का झंडा, बाप का यह झंडा लहराएंगे. यह सेवा के साकार रूप की जिम्मेदारी बच्चों को दे दी. बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहाँ लहराया? बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया. कितने झंडे लहराए होंगे? इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते. कितना सुंदर दृश्य होगा, बाबरे दृश्य कितना सुंदर होगा. तो फिर बाबा ने
क्या देखी ना, इनमें झंडे कोई लहरा नहीं सकते, कितना सुंदर दृश्य होगा। एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। यह झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है ना, फूलों की वर्षा। बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का, बच्चों की स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है ना। हर एक बच्चे के मस्तक पर सीरियल में चलता है कि हर एक बच्चे के मस्तक पर झंडा लहराते। किसकी झंडा सोचो ना, झंडा लहराते वो कौन सी वर्षा होती है ना। हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। यह वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प है। यह अविनाशी और अलौकिक पुष्प है। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज़्यादा खुशी है। खुशी में खुशी है, क्योंकि यह अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मातन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती। कितने समय से अपने समीप और स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते, चाहे परम धाम में और चाहे आत्माएं रहती भी है, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवा के साथी आत्माएं हैं, वो कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती है। कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती है। अगर कोई अति स्नेही बिछुड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। आप सोचेंगे हमें बाप मिला, और बाप कहते हैं हमें बच्चे मिले, और बाप कहते हैं हमें बच्चे मिले, तो बाप को अपनी आदि रचना, तो बाबा कहते आप सब आदि रचना ही हो ना। आप आदि रचना पर नाज है, आप सभी आदि रत्न पर नाज है। क्षत्रिय तो नहीं होना, सभी ब्राह्मण होना, और सभी सूर्यवंशी आदि रचना है ना। ब्राह्मण सो देवता बनते हो ना, तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। अनादि रचना तो सब है, सारे विश्व की आत्माएं रचना है, लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो तो डबल नशा है ना। आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं। आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है। शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हैं। उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना, और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। जहाँ उत्साह होता है, कहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती है ना। कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में है। तो और कोई बातें आएंगी क्या? कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है? नाचना, गाना, खेल देखना और खाना, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्साह में सारा दिन क्या करते हो? सेवा भी करते हो तो खेल समझ करते हो ना, यह बोझ लगता है? खेल समझकर खेलते हो या बोझ लगता है? बाबा पूछ रहे। तो बहुत थक गए हैं, दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है, और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो ना, सेवा का मेवा खा के आए हैं। क्योंकि जितनी बड़ी से बड़ी सेवा निमित्त बनते हो उतना ही सेवा की मेवा मिलती है।
तो इसलिए बाबा कहते आपको थकावट नहीं होगी, रात है व दिन है यह पता ही नहीं पड़ेगा जब आप उत्साह मनाएंगे। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती है तो मालूम पड़ता क्या कि कितना बज गया, लेकिन उत्सव मना रहे हो इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती है। तो इसलिए बाबा बोलते ब्राह्मण जीवन में एक तो सेवा, दूसरा क्या है ना माया आती है। माया का सुनकर हंसते हो क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज़्यादा प्यार है। आपका प्यार नहीं है, उनका प्यार है। उत्सव में खेल भी होता है, खेल देखा भी जाती है और खेल में कौन सक्सेसफुल रीति तरीके से अपने को निभाया वो भी देखा जाती है। ऐसे ही माया के यह गंदे है, कभी काम के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी मोह के रूप में, कभी लोभ के रूप में, हर मतलब रूप बदल बदल कर माया आती रहेगी। समझा? अगर माया के खेल का खेल समाप्त कर और समझकर उत्साह बढ़ेगा, और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते हो। मिक्की माउस खेल में कभी बंदर आ जाता, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी चूहा आ जाता, लेकिन आप घबराते हो क्या? माया आता है ना देखने में, तो यह भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखे। खेल खेलने में कोई घबरा जाए तो कोई सोच ले कि तो इसलिए बाबा कहते कि अभी उत्सव मनाओ, भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। खेल देखने में कोई घबरा नहीं जाता है, आप घबराते हो क्या? खेल देखो, देखते भी कोई सोच ले कि गोंद मेरे पास ही आ रहा है, मेरे को ही न लग जाए तो खेल देख सकेगा। तो खुशी और मज़े से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं, एक मनोरंजन समझो, चाहे शेर के रूप में या आ जाए या घबराओ नहीं। यही स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। उसी के बीच ये खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच भी रहे हैं और बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं और ब्राह्मण जीवन भी मज़े से खा रहे हैं। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों स्वस्थ होता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध ही होता है। तो इसलिए बाबा बोले जितना अशुद्ध धन लाते हैं, अशुद्ध माना धन आएगा 1,00,000, लेकिन चिंता आएगा पद्म गुणा। और चिंता की सदैव चिता कहा जाता है, तो चिता पर बैठने वालों को कभी खुशी कैसे होगी? और दुख अन्न मन को शुद्ध, दुख को, अन्न को, मन को सब जगह जहाँ भी लगे हैं छोड़ना ही है। और शुद्ध मन और धन को शुद्ध बना देता है, इसलिए मन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो यह अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता और दुआ का भी काम करता। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ। माया किसी भी रूप में आवे, अच्छा मोह के रूप में आवे तो समझो बंदर का खेल दिखाना है, लेकिन आई है ना, खेल को साथी होकर देखो।
खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्र में न आ जाओ। चक्र में आते हो तो घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे, नीचे भी लाएंगे, तो यह मनोरंजन है खेल। कोई भी रूप में आवे, यह मिक्की माउस का खेल देखो, जो आता है वो जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई, अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले न जाओ, माया को आने दो। आप उसके साथ क्यों जाते हो? बाबा बोलते आप उसके साथ क्यों जाते हो? माया भी किसी भी रूप से आए, जो भी सीन आती है वह बदलनी जरूर है। तो सीन बदलती रहे, लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदले। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने व दौड़ने लग जाएंगे, क्योंकि ना देखने वाला को सिर्फ देखते रहेंगे ना, भाग तो नहीं जाएंगे ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आवे, लेकिन आप उसका खेल देखो, कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके रूप को कैच करो और खेल समझ उस दृश्य को साक्षी होकर के देखो। आगे के लिए और सो की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा ले आगे बढ़ो। तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं है, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है और उत्साह साथ है। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्द की है, सदा साथी और साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बन करके रहना। बाप के साथी सदा रहेंगे तो जहाँ बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही मायाजीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। तो समझा क्या करना है? स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, लेकिन सदा साथ रहो। ऐसे डबल फॉरेनर्स अकेले रहने में पसंद करते हैं। वो साथ इसलिए नहीं रहते कि कहाँ बंधन में न बंध जाए, स्वतंत्र रहे, लेकिन इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र है, बंधन नहीं अनुभव होगा। अच्छा, तो आपका दिन डबल उत्सव का है। ऐसे जीवन भी उत्सव है और यादगार भी उत्सव है। बाप दादा सभी विदेशी बच्चों को सदा याद करते भी हैं और आज भी विशेष दिन की याद दे रहे हैं, क्योंकि जो भी यहाँ से आए होंगे तो सभी के याद पत्र लाए होंगे, कार्ड पत्र टोलियाँ लाई। तो जिन बच्चों ने दिल के उत्साह का याद प्यार व किसी भी रूप से अपनी याद निशानी भेजी है, उन सब बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद का रिटर्न पद्म गुणा दे रहे हैं। और बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के अंदर सेवा का और सदा मायाजीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। हर एक बच्चा अपनी शक्ति से भी ज़्यादा सेवा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्ची दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं तो सच्ची दिल पर बाप दादा राजी है। इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती भी है तो वो बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएंगे। बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से मायाजीत बनना। इसलिए जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में, पत्रों के रूप में, रूह रिहान के रूप में, जब बाप के आगे रख लिया, दे दिया, तो जो चीज़ किसको दी जाती है वो अपनी नहीं रहती, वो दूसरे को ही दी जाती है। अगर कमजोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया तो वो कमजोरी आपकी नहीं रही, अपने दे दी, उससे मुक्त हो गए। इसलिए यही याद रखना कि मैंने बाप के आगे रख ली अर्थात दे दी। बाकी विदेश में उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है। बाप दादा बोल रहे विदेश में उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनने की उमंग और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने की उमंग को देख हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव मनाना और समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझकर साक्षी हो देखने वाले,
ऐसे साथी बन सदा चलने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। सभी साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। सभी अतीस नहीं, दिल तखत नसीन बच्चों को पावन शिव जयंती की पद्म गुणा याद प्यार और मुबारक। वरदान है, किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वो है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। किसी की भी कमी कमजोरी को न देख वे अपने धारण किए हुए गुणों का शक्तियों का सहयोग देते हैं। यह ऐसा है ही, इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि यह सर्व आत्माएं कंगाल है, दुखी और अशांत से सदा शांत सुख रूप माला माल बन जाए, तब कहेंगे मास्टर दाता। स्लोगान है, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी है। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। निरंतर मनसा वाचा और कर्मणा, निरंतर सबको सुख देने वाले सेवाधारी बनो। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई होती है। किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।